पिछले कई दिनों से आतंकियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन के बीच शुक्रवार को सेना ने कश्मीर के बड़गांव से आतंकियों के 3 मददगारों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक ये तीनों आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को जानकारी मुहैया कराते थे। वो इलाके में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। इसके साथ ही स्थानीय लोगों को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए लुभाने की कोशिश कर रहे थे। इन आतंकियों की पहचान मुजामिल अहमद, इशफाक पंडित और मुनीर अहमद के रूप में हुई है, जिन्हें मगांव के कबूसा नरबाल इलाके से गिरफ्तार किया गया। उनके पास से एक पिस्तौल, हथगोला समेत हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिनों में हुए 2 एनकाउंटर में 6 आतंकवादी ढेर किए गए। सेना पुलिस ने शुक्रवार को ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। त्राल और शोपियां में 2 एनकाउंटर में आतंकी मारे गए। एक ऑपरेशन ऊंचे पहाड़ी इलाकों में हुआ, एक ऑपरेशन गांव में हुआ। सुरक्षा बलों ने सावधानी से दोनों जगह टेररिस्ट को मार गिराया। तो 22 से जब से पहलगाम अटैक हुआ है उसके बाद से हमने कई एरियाज को एक फोकस एरिया बनाया था, जिनको कि हम एक फोकस वे में टारगेट करेंगे। और जैसे हमें इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रहे थे कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो अब बर्फ़ पिघलने के बाद जंगलों में हायर रीचेस में चले गए हैं, और इसको ध्यान में रखते हुए जो हायर रीचेस हैं, जो ऊंचे पहाड़ों में जो जंगल्स हैं, वहाँ पर हमारी डोमिनेशन पार्टीज कंटिन्यूसली डिप्लॉयड थी। 12 तारीख की रात को शोपियां के इलाके में जो काटोहलन फॉरेस्ट है और स्पेसिफिकली केलर के एरिया में हमारे को इनपुट आया कि एक टेररिस्ट ग्रुप वहाँ पर हो सकता है। तो जो पार्टीज़ वहाँ पर डोमिनेशन के लिए पहले से ही डिप्लॉयड थी काफ़ी टाइम से, उन्होंने अपने आप को रिलोकेट किया, उस जगह के ऊपर फोकस होके क्लोज इन हुए। और सुबह के टाइम पे जब उनको वहाँ पर 13th की मॉर्निंग को जब एक सस्पिशियस मूवमेंट दिखाई दी, तो पार्टीज़ ने क्लोज इन करके उनको चैलेंज किया, और चैलेंज करने के ऊपर जो टेररिस्ट थे उन्होंने तुरंत फायर खोला। उसके बाद एक एनकाउंटर स्टार्ट हुआ, लेकिन पार्टीज़ ने क्लोज इन करके उनको न्यूट्रलाइज किया। तो ये जो ऑपरेशन था ये हायर रीचेस में काफ़ी ऊंचाई के इलाके के ऊपर हुआ, और काफ़ी डिफ़िकल्ट एरिया था जहां पर इस किस्म के ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जो सेकेंड ऑपरेशन था जो कि त्राल के इलाके में हुआ था, उसका टेरेन बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि एक गांव के अंदर था। तो उसी में इनपुट आई कि शायद एक टेररिस्ट ग्रुप जो है एक गांव के नाडर के इलाके में गांव के अंदर कुछ टाइम के लिए सेटल्ड है, और इमीडिएटली उस विलेज को कॉर्डन किया गया। जब कॉर्डन लग रहा था तो ये टेररिस्ट जो है उन्होंने अलग अलग घर के अंदर पोजीशन ले ली और फायर करने की कोशिश की, रादर फायर किया। और उस टाइम पे हमारा चैलेंज था कि जो सिविलियंस हैं, जो इनोसेंट, जो वहाँ पर बच्चे, फैमिलीज, बुजुर्ग हैं, उनको वहाँ से निकाला जाए। तो पहले उनको सेफली उस जगह से निकाला गया, और उसके बाद सिस्टमेटिकली तरीके से सर्च करी गई एक एक घर को, और एक एक करके अलग अलग जगह के ऊपर इन 3 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया। सेना ने बताया कि सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच का कोऑर्डिनेशन अच्छा था, और ये ऑपरेशन का अच्छा प्रमाण है। आने वाले समय में भी ये कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। जम्मू और कश्मीर से आतंकवाद का सफाया होगा। बता दें कि जम्मू कश्मीर से आतंक का सर्वनाश करने के लिए सेना जरूरी कदम उठा रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद तीनों सेनाएं एक्टिव मोड में हैं, और वो किसी भी आतंकी गतिविधियों का मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। यही वजह है कि पिछले 48 घंटे में भारतीय सेना ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। ये रोड वाली पार्टी थोड़ा ध्यान देना, वो ऑब्जर्व कर रहा है। हाथ में बंदूक, चेहरे पर दहशत और किसी भी वक्त जवानों की गोली का शिकार होने का खौफ। जैश के आतंकी का यह वीडियो ठीक सेना के एनकाउंटर में मार गिराए जाने से पहले का है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को निस्तनाबूद करने का अभियान लगातार जारी। इस बीच गुरुवार को सेना ने जम्मू कश्मीर के त्राल में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। इस मुठभेड़ का ड्रोन से लिया गया वीडियो भी अब सामने आ गया है, जिसमें आतंकी एक खंभे के पीछे छिपा हुआ नजर आ रहा है। आतंकी ने हाथ में असॉल्ट राइफल पकड़ रखी, तो वहीं दूसरे वीडियो में आतंकवादियों को टूटे हुए शेड के अंदर छिपा हुआ देखा जा सकता है। अवंतीपुरा में हुई ये मुठभेड़ पिछले 48 घंटे में हुई तीसरी मुठभेड़ है।
इससे पहले 13 मई को शोपियां में हुई मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया गया था। ये मुठभेड़ कुलगाम में हुई थी, बाद में ये शोपियां में होने लगी थी। इसमें एक चौथे आतंकी के होने की भी खबर थी, लेकिन उसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई। वहीं इस मुठभेड़ में मारा गया एक आतंकी आमिर नजीर वानी ने एनकाउंटर से पहले अपनी मां से वीडियो कॉल पर बात की थी, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें आतंकी की मां उससे सरेंडर करने को कहती है, लेकिन वो नहीं मानता है और सेना के एक्शन में मार गिराया जाता है। दरअसल सेना को आतंकियों के छिपे होने के इनपुट मिले थे। इसके बाद भारतीय सेना ने ड्रोन के जरिए उनका वीडियो निकाला, जिससे आतंकियों की लोकेशन मिल गई। इस दौरान आतंकियों ने फायरिंग की, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की और 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। कहा यह भी जा रहा है कि आतंकियों से सरेंडर करने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने सरेंडर करने के बजाय सेना पर ही गोलियों की बौछार कर दी। वहीं कश्मीर में चल रहे ऑपरेशन को लेकर सेना और जम्मू कश्मीर की पुलिस ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरी जानकारी दी और कहा आतंकवाद के खिलाफ उनका अभियान लगातार जारी है। तो 22 से जब से पहलगाम अटैक हुआ है उसके बाद से हमने कई एरियाज को एक फोकस एरिया बनाया था, जिनको कि हम एक फोकस वे में टारगेट करेंगे। और जैसे हमें इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रहे थे कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो अब बर्फ़ पिघलने के बाद जंगलों में हायर रीचेस में चले गए हैं, और इसको ध्यान में रखते हुए जो हायर रीचेस हैं, जो ऊंचे पहाड़ों में जो जंगल्स हैं, वहाँ पर हमारी डोमिनेशन पार्टीज कंटिन्यूसली डिप्लॉयड थी। 12 तारीख की रात को शोपियां के इलाके में जो काटोहलन फॉरेस्ट है और स्पेसिफिकली केलर के एरिया में हमारे को इनपुट आया कि एक टेररिस्ट ग्रुप वहाँ पर हो सकता है। तो जो पार्टीज़ वहाँ पर डोमिनेशन के लिए पहले से ही डिप्लॉयड थी काफ़ी टाइम से, उन्होंने अपने आप को रिलोकेट किया, उस जगह के ऊपर फोकस होके क्लोज इन हुए। और सुबह के टाइम पे जब उनको वहाँ पर 13th की मॉर्निंग को जब एक सस्पिशियस मूवमेंट दिखाई दी, तो पार्टीज़ ने क्लोज इन करके उनको चैलेंज किया, और चैलेंज करने के ऊपर जो है जो टेररिस्ट थे उन्होंने तुरंत फायर खोला। उसके बाद एक एनकाउंटर स्टार्ट हुआ, लेकिन पार्टीज़ ने क्लोज इन करके उनको न्यूट्रलाइज किया। तो ये जो ऑपरेशन था ये हायर रीचेस में काफ़ी ऊंचाई के इलाके के ऊपर हुआ, और काफ़ी डिफ़िकल्ट एरिया था जहाँ पर इस किस्म के ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जो सेकेंड ऑपरेशन था जो कि त्राल के इलाके में हुआ था, उसका टेरेन बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि एक गांव के अंदर था। तो उसी में इनपुट आई कि शायद एक टेररिस्ट ग्रुप जो है एक गांव के नाडर के इलाके में गांव के अंदर कुछ टाइम के लिए सेटल्ड है, और इमीडिएटली उस विलेज को कॉर्डन किया गया। जब कॉर्डन लग रहा था तो ये टेररिस्ट जो है उन्होंने अलग अलग घर के अंदर पोजीशन ले ली और फायर करने की कोशिश की, रादर फायर किया। और उस टाइम पे हमारा चैलेंज था कि जो सिविलियंस हैं, जो इनोसेंट, जो वहाँ पर बच्चे, फैमिलीज, बुजुर्ग हैं, उनको वहाँ से निकाला जाए। तो पहले उनको सेफली उस जगह से निकाला गया, और उसके बाद सिस्टमेटिकली तरीके से सर्च करी गई एक एक घर को, और एक एक करके अलग अलग जगह के ऊपर इन 3 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया। दूसरी ओर पिछले कुछ महीनों में ड्रोन की मदद से आतंकियों के खिलाफ कई सफल अभियान चलाए गए। अधिकारियों का कहना है कि ड्रोन से आतंकियों की मूवमेंट, उनकी पोजीशन का सटीक पता चल जाता है, जिससे नुकसान की आशंकाएं भी कम हो जाती और ऑपरेशन तेजी से अंजाम दिए जा सकते हैं। अब हर बड़े ऑपरेशन में ड्रोन की मदद ली जा रही है। दरअसल पहलगाम नरसंहार के बाद से ही सेना फुल एक्शन मोड में है, और सेना उन आतंकियों की तलाश कर रही है जिन्होंने पहलगाम में 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इसी कड़ी में चुन चुन कर आतंकियों को मारा जा रहा है। हाथ में हथियार, चेहरे पर खौफ और फिर एनकाउंटर। ड्रोन वीडियो में कैद इस आतंकी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल जम्मू कश्मीर के त्राल में गुरुवार को सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। तीनों आतंकी एक मकान में छिपे थे। सुरक्षा बलों ने इन्हें ड्रोन की मदद से ढूंढ निकाला और फिर एनकाउंटर कर दिया। मारे गए आतंकियों में एक टॉप कमांडर आसिफ शेख था। इसके अलावा सुरक्षा बलों ने आमिर नजीर वानी और यावर अहमद भट्ट को भी मार गिराया है। इस बीच एक ड्रोन वीडियो सामने आया जिसकी मदद से सुरक्षा बल आतंकियों को ढूंढकर मार रहे थे। सुरक्षा बलों ने ड्रोन के जरिए छुपे हुए आतंकियों का पता लगाया और फिर उसका एनकाउंटर कर दिया। इस ड्रोन वीडियो में आतंकियों को छिपे हुए देखा जा सकता है। इस आतंकी के चेहरे पर खौफ है, हाथों में हथियार है और चंद सेकंड के बाद इसका एनकाउंटर हो जाता है।
से बता दिया साहब। सामने भी देख लिया, मैं भेज दिया ना। वो है जो बस स्टैंड के नीचे वो शेड है। ये रोड वाली पार्टी थोड़ा ध्यान देना, वो ऑब्जर्व कर रहा है, इधर उधर मूवमेंट करके ऑब्जर्व कर रहा है सभी। इससे पहले त्राल में मारे गए एक आतंकी आमिर नजीर वानी का आखिरी वीडियो सामने आया। इसमें वो अपनी मां से वीडियो कॉल पर बात कर रहा है। मां ने कश्मीरी में आमिर से कहा कि बेटा सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर कर दो, लेकिन आतंक के रास्ते पर जा चुका बेटा मां की बात नहीं मानता और फिर सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में वो ढेर हो जाता है। लगिया मैं बायो कत मोन बोय त्रवे अमिस दरवाजा लेकर ये मुठभेड़ दक्षिण कश्मीर के अवंतीपुरा के नादेर त्राल इलाके में हुई। सुरक्षा बलों को वहां आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। तलाशी अभियान के दौरान वहां छिपे आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकवादी मारे गए। सुरक्षा बल इलाकों में तलाशी अभियान चला रहा है। इस मुठभेड़ का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिनों में ये दूसरा एनकाउंटर है। जैश के जिन 3 आतंकियों को ढेर किया गया है वो सभी त्राल के रहने वाले हैं। इनके नाम आसिफ अहमद शेख, आमिर नजीर वानी और यावर अहमद भट्ट है। इससे पहले शोपिया जिले के केलर में 13 मई को सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादी मारे गए थे। बुधवार को केलर से ही भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ था।